हेलो फ्रेंड्स, हमारे इस यूट्यूब चैनल यूकेजी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस के कुछ चैप्टर को कवर करेंगे, जिसमें हम आपको फिज़िक्स वाले भाग को कवर करूंगा। तो आइए आज हम फिज़िक्स के यानी भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के बारे में चर्चा करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी त्रुटि होती है या कुछ आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे क्लियर कर लीजिएगा। वैसे हमारे पास जो संसाधन है, मैं उन्हीं संसाधनों का प्रयोग करके आपको चैप्टर शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश वह ऊर्जा होती है जिसके द्वारा हम अपने आँखों की दृष्टि को संवेदित करते हैं, यानी जो हमारी आँखों को वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो आपको क्लियर होगा, कोई भी वस्तु हम देखते हैं तो प्रकाश के माध्यम से ही देखते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो कोई वस्तु हमको दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए हम प्रकाश का डिफिनेशन ऐसे बोल सकते हैं कि प्रकाश वह ऊर्जा होती है जो हमारी आँखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है या हमारी आँखों को वस्तुएं दिखाई देती हैं। दृष्टि संवेदना के कारण हमारी आँख अपने चारों ओर रखी वस्तुओं को देख पाती है। अगला टॉपिक देखिए, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन, प्रकाश आपको क्लियर हो गया। परावर्तन का मतलब क्या होता है? परावर्तन का मतलब विज्ञान की भाषा में प्रकाश किरण का टकरा कर वापस लौटना। जैसे हम ये कह सकते हैं, जब प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने या पालिशदार तल से टकराकर लौटने की इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं, अगर प्रकाश किसी पालिशदार या चिकने सतह पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग जो है उस तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है। तो टकराकर किसी चिकने या पालिशदार सतह से प्रकाश का टकराकर पुनः वापस लौटने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कहने का मतलब, प्रकाश का पालिशदार सतह से टकराकर वापस लौटने की क्रिया प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। आइए हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, हर बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछ देता है 2 नंबर का। तो परावर्तन के नियम, अभी आपने परावर्तन पढ़ा, परावर्तन के नियम पढ़ेंगे। इसके लिए फिगर आपको बनाना अति आवश्यक है। परावर्तन के नियम अगर एग्जाम में आता है तो आप फिगर भी बनाएंगे और 2 नियम लिखेंगे। तो सबसे पहले हम फिगर को देखते हैं। परावर्तन के नियम के लिए परावर्तन के 2 नियम बताए गए हैं। उन दोनों नियम जो है फिगर के माध्यम से आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जैसे देखिए, ये दर्पण है, यम1 और यम2, इसका सिरा है यम1। यम का मतलब मिरर होता है, मिरर का मतलब दर्पण। तो ये दर्पण है, इसका ऊपर वाला हिस्सा चिकना सतह है, यानी आपका परावर्तक तल जिसको बोलेंगे, वो परावर्तक तल होता है, परावर्तक सतह होता है। और नीचे जो है कलई या पेंट लगा दिया गया होता है, जिससे प्रकाश अगर ऊपर से गुजरता है या भेजा जाता है तो प्रकाश आर पर न जाए, टकरा कर वापस लौट जाए। तो देखिए क्या होता है। वैसे इस पे प्रकाश बहुत ढेर सारी भेजी जाती है, लेकिन हम एक प्रकाश किरण की बात करेंगे। देखिए यहाँ ए से प्रकाश किरण जो है आती है और फिर जो है इधर परावर्तक तल पे गिरती है और गिरने के बाद फिर ऐसे लौट जाती है। तो प्रकाश किरण जो आती है, जो आने वाली प्रकाश किरण होती है, उसको आपतित किरण बोलते हैं। और टकरा कर जो जाने वाली प्रकाश किरण होती है, यानी परावर्तन जिसका होता है जिस किरण का, उसको परावर्तित किरण बोलते हैं। जो आपका अगर ये बी पॉइंट है जिस पे गिर रहा है प्रकाश, बी से सी तक को परावर्तित किरण बोलते हैं और ए से बी तक को आपतित किरण बोलते हैं। जिस बिंदु पे प्रकाश किरण गिरती है उस बिंदु को आपतन बिंदु बोला जाता है। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। देखिए, प्रयोग के दौरान वैज्ञानिकों ने इस आपतन बिंदु से
परावर्तक तल के ठीक लंबवत एक रेखा खींचा जिसको अभिलंब रेखा बोली जाती है। देखिए यहाँ पे यह एक काल्पनिक अभिलंब रेखा होती है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है इस कोण को आपतन कोण कहा जाता है, जिसको आई अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद इधर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है इसको परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको आर से प्रदर्शित करते हैं। आर फॉर रिफ्लेक्ट होता है यानी परावर्तन, तो इसको परावर्तन कोण कहा जाता है। ये आपतन कोण होगा, ये परावर्तन कोण होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। फिगर क्या होता है, आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं, परावर्तन के पश्चात जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। फिर इसकी सतह के ठीक लंबवत एक रेखा होती है जिसको अभिलंब कहा जाता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच आपतन कोण होता है जिसको आई से लिखते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण होगा उसको परावर्तन कोण कहते हैं, जिसको आर से लिखते हैं। तो चलिए नियम क्या है, ध्यान दीजिए। पहला नियम आपका होगा, फिगर से जो है अच्छे से इसको कवर करेंगे। पहला नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ध्यान से सुनिएगा। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, यानी एक तल में होते हैं, किसी एक ही तल में। क्लियर। दूसरा आपका नियम क्या है, दूसरा नियम आपका होगा, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में सदैव बराबर होते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर। एक बार और ध्यान से सुनिए। पहला नियम है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, एक तल में होंगे। दूसरा, आपतन कोण आई तथा परावर्तन कोण आर सदैव आपस में बराबर होते हैं। तो आज के वीडियो में हम आज 3 ही टॉपिक रहने देते हैं। अगला लेक्चर हमारा अगले वीडियो में होगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमने क्या क्या पढ़ा, प्रकाश का परावर्तन और परावर्तन के नियम, जिसमें हमने बताया परावर्तन के नियम बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछ देता है। तो अच्छे से इसको नोट्स बनाइएगा और तैयार कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।